सफर कर रहे हैं तो जोहर, असर और इशा के 4 रकात आप 2 रकात कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको आसानी फरमाई है। आसान करने के लिए जब आप सफर कर रहे हैं आप आधी कर सकते हैं, 4 रकात को 2 रकात कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 102 में कि अगर जंग की हालत में आप है, अल्लाह के रसूल से फरमाते अल्लाह फिर भी नमाज पढ़ो। आप एक गिरोह को लो और अपने हथियार के साथ नमाज पढ़ो और दूसरे गिरोह को एहतियात बरतने के लिए रखो। आपकी नमाज जब पूरी हो जाएंगी तो पहली गिरोह गार्ड करे और दूसरी गिरोह नमाज पढ़े। आप सोच सकते हैं कि जंग के हालत में, जिहाद के हालत में, जो जान खतरे में, वहां भी नमाज को छोड़ने की আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক বিন্দু, আজকের টপিক যেটা আছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক, যে নামাজের গুরুত্ব এবং সফরের নামাজ আমরা কিভাবে আদায় করব এই সম্বন্ধে আমরা জানবো ডক্টর জাকির নায়েক স্যারের কাছ থেকে। তো কি সুন্দরভাবে তিনি জবাব দিচ্ছেন তা দেখবেন নামাজের গুরুত্ব নিয়ে, এবং সফরের নামাজ কিভাবে আদায় করতে হবে, সফরের নামাজ আমরা যাই তো কেমনভাবে আদায় করি এবং কিভাবে আদায় করলে ভালো, কিভাবে আদায় করার অনুমতি দিয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত জানবো ডক্টর জাকির নায়েক স্যারের কাছ থেকে। যে চলুন আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101 में कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप नमाज कम कर सकते हैं, आप कसर कर सकते हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं तो जोहर, असर और इशा के 4 रकात आप 2 रकात कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको आसानी फरमाई है। आसान करने के लिए जब आप सफर कर रहे हैं आप आधी कर सकते हैं, 4 रकात को 2 रकात कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 102 में कि अगर जंग की हालत में आप है, अल्लाह के रसूल से फरमाते अल्लाह फिर भी नमाज पढ़ो। आप एक गिरोह को लो और अपने हथियार के साथ नमाज पढ़ो और दूसरे गिरोह को एहतियात बरतने के लिए रखो। आपकी नमाज जब पूरी हो जाएंगी तो पहली गिरोह गार्ड करे और दूसरी गिरोह नमाज पढ़े। आप सोच सकते हैं कि जंग के हालत में, जिहाद के हालत में, जो जान खतरे में, वहां भी नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं है। आपकी जान खतरे में है, नमाज का वक्त हो गया, आप नहीं कह सकते अरे भाई मैं जिहाद कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, अभी क्या नमाज पढ़ूं। जिहाद की हालत में भी नमाज पढ़ना फर्ज है। एक गिरोह नमाज पढ़े हथियार के साथ, दूसरा गिरोह देखभाल करे कि कोई दुश्मन हम पे हमला ना करे। पहला गिरोह नमाज पढ़ के फारिग हो जाएगा, दूसरा गिरोह नमाज पढ़े और पहला गिरोह देखभाल करे कि कोई हमला ना करे। अगर आपको हथियार उठाने को मुश्किल पेश आ रही है या बारिश है तो आप हथियार को नीचे रख सकते, लेकिन फिर भी एहतियात बरतो, शायद दुश्मन आप पे हमला करे। जंग की हालत में जब नमाज तर्क करने की इजाजत नहीं है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, तो आप सोच सकते कोई भी बहाना नहीं चलेगा नमाज नहीं पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 239 में कि अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप नमाज चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, सवारी पे भी पढ़ सकते हैं। अगर दुश्मन आपके पीछे आप रुक के नमाज नहीं पढ़ सकते कि नमाज पढ़ो दुश्मन हमला करेंगे, तो चलते चलते नमाज पढ़ो। सवारी पे, ऊंट पे, गाड़ी में नमाज पढ़ सकते, लेकिन जब आप महफूज जगह पे पहुंचो तो फिर आप जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस तरीके से। প্রিয় দর্শক, আপনারা জানতে পারলেন যে সফরের নামাজ কয় রিকাত পড়তে হবে এবং কেমন নামাজের গুরুত্ব। ডক্টর জাকির নায়েক স্যার কি সুন্দর উত্তর দিলেন। আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যাতে করে এই ধরনের সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারি।
আসসালামু আলাইকুম।